नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा दीदी का जाना तय, मुसलमान भी आपसे दूर हो गए। कहा 10 साल तक टोलबाज बंगाल लूटते रहे, आदरणीय दीदी आप देखती रही। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण के मतदान हुए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कोच बिहार के रास मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों सवाल पूछ रही है कि क्या भाजपा भगवान है, जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में उसे बड़ी जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। उन्होंने कहा दीदी कहती है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, सब टीएमसी को वोट दो, लेकिन अब मुसलमान ही आपसे दूर हो गए हैं। मोदी ने कहा दीदी आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी आप चुनाव हार रही है। रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, लेकिन जिस दिन आपने नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में खेला किया, जो बातें कही, उस दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। आपको बता दें कि इस बार राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला भाजपा व कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के साथ है। बता दें कि आज बंगाल में तीसरे चरण के अंतर्गत 31 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी हुआ। साथ ही दूसरी सीटों के लिए चुनाव प्रचार जारी है। यहां 8 चरणों में मतदान किया जा रहा है। 27 मार्च व 1 और 6 अप्रैल का मतदान के बाद 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान किया जाना है। इसके नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। चुनाव में गड़बड़ी के लिए सेंट्रल फोर्स जिम्मेदार, ये बातें कही है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ट्रंप से भी अधिक खराब मोदी। टीएमसी सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में अशांति फैलाने के लिए केंद्रीय बलों को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग इन मुद्दों पर गौर क्यों नहीं कर रहा है। अलीपुरद्वार जिले के नीमती रास मेला मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा आज सुबह से वे आयोग के पास 100 से अधिक शिकायतें दर्ज करा चुकी है, पर अब तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों में तैनात पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर मतदाताओं को भाजपा को वोट देने के लिए उत्साहित करने का गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। पीएम को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा मोदी ट्रंप से खराब है। इसके साथ ही उन्होंने आज सभा में तृणमूल सरकार की ओर से अलीपुरद्वार जिले में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए राज्य में विकास बरकरार रखने के लिए टीएमसी को वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा नेता पासंग शेरपा ने तृणमूल कांग्रेस का दामन भी थामा। उधर में दक्षिण 24 परगना सब वोट हो रहा है। सुबह से मेरे को पास खबर आ रहा है बीजेपी हार रहा है, और बीजेपी हार रहा है और इसी के लिए गुंडा गद्दारी ज्यादा करते हैं, गुंडा गद्दारी ज्यादा करते हैं। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर झूठा बोले और देश का होम मिनिस्टर झूठा बोले तो कॉमन आदमी क्या करेगा? आम जनता तो बहुत सच्चा है, वो प्यारे है, वो सच्चे है, वो अच्छा है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन देश का बड़ा बड़ा नेता झूठ बोलता है, झूठा कहानी बोलते हैं। सिलीगुड़ी में बम बरामदगी मामले के 5 आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश।
मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दार्जिलिंग जिले और सिलीगुड़ी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 17 अप्रैल को मतदान संपन्न होने हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा के ईस्टर्न बाईपास संलग्न कानकाटा मोड़ इलाके में सोमवार मध्यरात्रि 2 जिंदा बम बरामद किया गया था और खबर फैलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। जानकारी के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत भक्तिनगर थाने की पुलिस ने 2 जिंदा बम बरामद किया और इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बीच आज सभी आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दूसरी ओर चुनाव के समय बम और अग्निअस्त्रों की बरामदगी से चुनाव आयोग और प्रशासन भी चिंतित है और लगातार अभियान चला रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ये गोला बारूद आते कहां से है और शहर में किस मकसद से लाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट और कड़ी निगरानी के बावजूद सिलीगुड़ी शहर क्यों बन रहा है गोला बारूद और तस्करी का अड्डा। चुनाव प्रचार में काफी आगे दिख रहे हैं अशोक भट्टाचार्य। अब तक 300 से अधिक सभाओं व रैलियों में हुए शामिल। अब की बार भी जीत तय। सिलीगुड़ी के विकास को लेकर राजनीति कर रही है राजनीतिक पार्टियां। ये बातें कही है अशोक नारायण भट्टाचार्य ने। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के कांग्रेस वाम गठबंधन के सीपीएम उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य चुनाव प्रचार में काफी आगे दिख रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के ऐलान के ठीक दूसरे दिन उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन में मंगलवार यानी आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा वे तेजी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वे अब तक 300 से अधिक छोटी बड़ी सभा व रैली में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने शहर के सभी बाजारों का दौरा किया है और व्यवसायियों से बात की है। भट्टाचार्य ने कहा कि शहर के व्यवसायी उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उनकी जीत निश्चित है। सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य ने अन्य राजनीतिक पार्टियों पर सिलीगुड़ी के विकास के लिए बड़े बड़े वादे करने वाले विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, एक पार्टी 10 वर्षों तक राज्य में शासन करती है, वहीं एक और पार्टी केंद्र में पिछले 7 सालों से सरकार चला रही है और फिर वे लोग सिलीगुड़ी के विकास के लिए कुछ नहीं करते। चुनाव आते ही वे लोग सिलीगुड़ी को लेकर राजनीति पर उतर आते हैं। सिलीगुड़ी में विकास के विपक्ष के संदेश का भी मजाक उड़ाया और कहा कि उन्होंने इतने लंबे समय तक राज्य सरकार और 7 साल केंद्र सरकार के लिए कुछ नहीं। একটা লাগাতার প্রচার কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমরা আছি এবং যত দিন যাচ্ছে সেই প্রচার তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে তত মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে এই প্রচারে। আমাদের কর্মী সংখ্যা বাড়ছে, আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। প্রচুর ইয়ঙ্গার জেনারেশন তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এতে অংশগ্রহণ করছে। মহিলাদের অংশগ্রহণটা খুবই উল্লেখযোগ্য। এবং আরেকটা জিনিসও যেটা আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে এর মধ্যে অনেক অরাজনৈতিক ব্যক্তি, বিভিন্ন ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা, শিল্পী, সাহিত্যিক, এরকম আর্টিস্ট, অঙ্কন শিল্পী, তারা বহু ব্যবসায়ী সমিতি, ছোট ছোট ব্যবসায়ী সমিতি যেগুলো, তারাও পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে, আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। এবং একটা জিনিস আমার ভালো লেগেছে যে এবারের নির্বাচনে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আগের নির্বাচনে আমরা দেখতাম মানুষ তার নিজের কথা বলতে একটু হেজিটেট করত। এখন মানুষ খুব প্রকাশ্যে তারা কিন্তু তাদের বক্তব্যটা, তাদের মনোভাবটা তারা এক্সপ্রেস করছে। এটা একটা নতুন জিনিস। এবার কিন্তু গতবার পর্যন্ত কিন্তু এই ভয় ভীতির মধ্যে ছিল, এবারে কিন্তু মানুষ কিন্তু ভয় পাচ্ছে না একেবারে। আমি এখন গেলাম একটা মার্কেটে, निवेदिता मार्केटे। सिलीगुड़ी में अग्निअस्त्र के साथ एक गिरफ्तार, 3 राउंड कारतूस बरामद। विधानसभा चुनाव से पूर्व सिलीगुड़ी व उसके आसपास हथियारों की
बरामदगी जारी है। हाल ही में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने हैदरपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स से सटे इलाके से 3 अग्नेस्त्र बरामद किया है और काफी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। सोमवार रात को ही पुलिस ने कॉम्प्लेक्स से सटे इलाके में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास 1 अग्नेस्त्र और 3 राउंड कारतूस बरामद किया। पुलिस ने बताया उसका नाम कालू डेहे उर्फ संजय है। वह सफेद रंग की एक स्कूटी पर सवार होकर हैदरपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स के आसपास संदिग्ध हालत में घूम रहा था। उसकी कमर में अग्नेस्त्र व 3 राउंड कारतूस बंधे थे। पुलिस ने हथियारों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायगंज से भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी ने पेश किया राजनीतिक सौहार्द का अनूठा मिसाल।
स्वर्गीय प्रियरंजन दास की प्रतिमा पर माल्यादान कर शुरू किया चुनाव प्रचार। रायगंज विधानसभा केंद्र से भाजपा के उम्मीदवार तथा प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार कल्याणी ने आज राजनीतिक सौहार्द का एक अनूठा मिसाल पेश किया। आज चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता स्वर्गीय प्रियरंजन दास की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुनाव प्रचार शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रियरंजन दास मुंशी सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच लोकप्रिय थे। उनका राजनीतिक जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने देश के साथ साथ रायगंज शहर के उत्थान के लिए काफी कुछ काम किया है। रायगंज शहरवासी उनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने बताया कि रायगंज में एम्स स्थापना को लेकर उन्होंने सभी तरीकों के काम कर दिए थे, यहां तक कि उन्होंने इसके लिए रुपए भी आवंटित कर दिया था। लेकिन टीएमसी आने के बाद सरकार ने रायगंज से उक्त एम्स को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रियरंजन जी को लेकर उनके मन में अपार श्रद्धा है, इसी कारण वह उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुनाव प्रचार पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रियरंजन जी ने जो रायगंज शहर के विकास के लिए सपने देखे थे उनको वहां जीतने के बाद पूरा करने की कोशिश करेंगे। দেখুন প্রিয়দা এটা সত্যি রায়গঞ্জের জন্য চিন্তা ভাবনা করেছিলেন উনার সময়। হ্যাঁ, উনি এমস উনার সময় ঘোষণা হয়েছিল, এমসের জন্য তৎপরতা উনি দেখিয়েছেন। কিন্তু এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে রায়গঞ্জে এমস হয়নি। দিদি বৌদের আনবানের জন্য এমসটা রায়গঞ্জ থেকে কল্যাণীতে চলে যায়। তো অবশ্যই ওই লোককে যে এমস নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল কিংবা এখানে ডিক্লেয়ার হয়ে গেছিল ওই লোককে প্রণাম জানাতেই হয়। हत्यारों के साथ युवक गिरफ्तार। एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर अग्निअस्त्र के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया आरोपी का नाम विभास दत्ता है। वह सूर्यसेन कॉलोनी के ई ब्लॉक का रहने वाला है। उससे कल रात एनजेपी थाने की पुलिस ने रेलवे अस्पताल के सामने से हत्यारों के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज है। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को दार्जिलिंग जिले में वोटिंग है। तृणमूल सुप्रीमो व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर बंगाल दौरे पर है। सिलीगुड़ी में आज एक और बॉम्ब मिली तो दूसरी ओर हथियार बरामदगी ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करेगा मतवाद समुदाय। मतवाद समाज ने उत्तर बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा को समर्थन करने का ऐलान किया है। संगठन की ओर से मंगलवार को सिलीगुड़ी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, संगठन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक जुलूस भी निकाला। रैली सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम से निकलकर हेलकाट रोड होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। मतुआ समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा उनकी मांगों को पूरा करेगी, इसलिए वे तृणमूल कांग्रेस के बजाय भाजपा का समर्थन करने का আমরা সেদিন কথা দিয়েছিলাম যে মতুয়া সমাজের অবস্থানটা এখনকার যে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি রয়েছে কোন দিকে যাবে। বিগত দিনগুলিতে আমাদের যে সভা সমিতি এবং আলোচনাগুলো হয়েছিল সেখানে যে নির্যাসগুলো উঠে এসেছে সেটা অধিকাংশ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে যায়। তাই আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের সমাজ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে রায় দেবে এবং আমরা তার সঙ্গে আশাবাদী আমরা যে সমস্ত দাবি দাওয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা আমরা একটা বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে থেকেই করতে পারব। সর্বোপরি বিভিন্ন রাজনৈতিক রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে আমরা দেখে আসছি এই মতুয়া সমাজের প্রতি বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী যে আনুগত্য এবং সম্মান দেখিয়েছেন আমরা সর্বোপরি ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ। नामांकन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि के विरोध में आज एसएफआई नक्सलबाड़ी कॉलेज यूनिट की ओर से कॉलेज प्रिंसिपल को सौंपा गया ज्ञापन। इस दौरान एसएफआई नक्सलबाड़ी कॉलेज यूनिट सचिव मोहम्मद सादिक रजा, अध्यक्ष राजा दास तथा कॉलेज के करीब 150 विद्यार्थी मौजूद थे। जानकारी देते हुए अध्यक्ष राजा दास ने बताया कॉलेज की ओर से अत्यधिक नामांकन शुल्क रखा गया है जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक है। राजा दास ने बताया कोरोना काल के कारण लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं। इस बीच अत्यधिक नामांकन शुल्क के मद्देनजर विद्यार्थी नामांकन करने में असमर्थ है। विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए आज एसएफआई कॉलेज यूनिट की ओर से
विरोध करते हुए प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया। नामांकन शुल्क में कमी नहीं किए जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहने की बात कही। বিগত 2 বছর ধরে কোনো ম্যাগাজিন বের হচ্ছে না এবং সরস্বতী পূজার জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেইভাবে কোনো পুজো হচ্ছে না। আমাদের প্রতিবাদ চাই, প্রতিবাদ করছি আমরা, এগুলো হওয়া উচিত। केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा उनके उकसाऊ मूलक भाषाओं के कारण राज्य में हो रही है हिंसा। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर आज रायगंज शहर के गांधी मोड़ इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर रायगंज की सांसद तथा केंद्रीय महिला और शिशु कल्याण राज्य मंत्री देबश्री चौधरी भी उपस्थित थी। उन्होंने इस कार्यक्रम में जमकर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में खेला होबे जैसे शब्दों का उपयोग करने के साथ ही उकसाऊ मूलक बयानबाजी कर रही है। यही कारण है कि उनके भाषणों से प्रभावित होकर टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। यहां तक कि भाजपा समर्थक के मां को भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और उनकी हत्याएं हो रही है, लेकिन अब यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि राज्य में परिवर्तन होना निश्चित है और तृणमूल सरकार की विदाई होने जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 चरणों के चुनाव में जनता ने संकेत दे दिया है कि टीएमसी सत्ता से जा रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो तथा नेत्री तथा पश्चिम बांगलार मुख्यमंत्री प्रत्येकटा सभाয় গিয়ে যেভাবে গলা ফাটাচ্ছেন, গলার জোর করছেন এবং যেভাবে উনি মন্তব্য করছেন, তাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে আমরা এতে নিশ্চিত ছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বারবার খেলা হবে এই প্ররোচনামূলক কথা বলছেন, তখন এটা স্বাভাবিক আছে। তৃণমূল মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তৃণমূল রাজনৈতিক দলটিকে পশ্চিমবাংলার মানুষ বর্জন করেছে। গত যে 2টো ফেজে নির্বাচন হয়েছে, সেই 2টো দফার নির্বাচনে তৃণমূল বুঝে গেছে যে তারা ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। সেই জন্য তাদের হাতের একমাত্র অস্ত্র লুটপাট, ভয় দেখানো, হত্যা করা, ভোট দিতে আটকানো, এই সমস্ত ছাড়া তাদের হাতে কোনো উপায় নেই। তাদের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। মানুষ যাকে বর্জন করে এইভাবে তারা জিততে চাইছে, জেতবার জন্য মরিয়া হয়ে আছে। কিন্তু এটাও আমরা বলছি, যতই ইভিএম লুট হোক, যতই ইভিএমে কারসাজি হোক, যতই যা কিছু হোক না কেন, आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।